जो सामान रखा हुआ है पुराना, वो कक्ष खोला। वो कक्ष खोला तो उसमें एक परीक्षित को एक मुकुट दिखा। वो मुकुट सोने का था, बड़ा सुंदर मुकुट था, सोने का मुकुट। और परीक्षित ने हाथ में उठाया और उसको लगा बड़ा सुंदर है, चलो मैं पहन के देखूं। और अपनी परंपरा का जो मुकुट था उतारा। ध्यान दीजिए, ईश्वर ने हमें जो भी रोल दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, परंपरा के मुकुट को न उतारो। सब देव वंदन, सब पूजिए, लेकिन अपनी परंपरा को निभाइए। आपको क्या रोल मिला है वो पहले देखिए। यहां पर एक चूक हुई। परंपरा में जो स्वयं धर्म पहना करते थे, युधिष्ठिर पहना करते थे, और युधिष्ठिर का एक नाम है अजात शत्रु, वो उतार दिया और वो मुकुट पहना। अब वो मुकुट था जरासंध का मुकुट था, वो मुकुट जरासंध का था। और जरासंध ने आजीवन सारी धन जो है अनिति से ही बनाया था, अनिति से ही कमाया था। और वो मुकुट सर पे रखा, अनिति से बनाया हुआ धन था, अनिति से पाया हुआ वो जरासंध का सोने का मुकुट था, वो पहना और कली सवार हुआ। जैसे ही मुकुट पहना, कक्ष के बाहर गए और मानस में एक विचार आया, चलो मैं मृगिया खेलने जाता हूं। ऋषि जैसा जीवन है जिस राजा का, राजर्षि, कली सवार हुआ तो मन में विचार आया, लाओ मैं मृगिया खेलने जाता। और राजा मृगिया खेलने जाते हैं, बहुत से पशु को, निर्दोष पशु को मारते हैं। देखिए कली का प्रभाव। अभी अभी धर्म और धरती को, गाय और बलद को कोई पीट रहा था तो उसे राजा मारने को तैयार था। तो अबूझ पर हिंसा नहीं कर सकता, और कली के कारण विवेक चुक गए। बहुत से पशुओं को मारा। दोपहर का समय हुआ और भूख लगी और प्यास लगी। भूख और प्यास लगने से परीक्षित एक आश्रम में जाते हैं। वो आश्रम था शमीक ऋषि का आश्रम। एक परंपरा थी कि जब ऋषि के घर पे जाना हो, एक परंपरा होती, मंदिर में आवे तो तलवार लेने न आवे, मंदिर में आए तो हथियार लेके थोड़ी दर्शन के लिए जा सकते। ऐसे ही एक परंपरा रही, एक आश्रम में जाना हो जब, उसकी एक मर्यादा है। मुकुट बाहर छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, बहुत बुजुर्ग जानते होंगे, बहुत बुजुर्ग, कि अपनी जो पगड़ियां होती है ना, वो निकाल के भगवान के चरणों में हम रखते हैं और कहीं नहीं रखते। तो मुकुट जो था वो निकाला नहीं। शमीक ऋषि के आश्रम में गए और शमीक ऋषि ध्यानस्थ थे, पता नहीं कौन आया कौन गया। और यहां पर एक लालसा जगी, परीक्षित को एक लालसा जगी। उनके मन में एक ख्याल आया कि ये तो ढोंग कर रहा है। ध्यान दीजिए, कोई माला कर रहा हो, कोई जप कर रहा हो, कोई तप कर रहा हो, कोई यज्ञ कर रहा हो, कोई मंदिर में बैठा हो और उसमें आपको ढोंग लगे, समझना आपके ऊपर कली है, मेरे ऊपर कली है। जिस समय ये लगे कि ढोंग कर रहा है, जो व्रत, उपवास, नियम, व्रत, माला, मंदिर में जो जाए, जो करे, उसमें हमारे ये संशय लगे कि ये तो डाय करे, उसमें हमारे ये संशय लगे करे। यहाँ परीक्षित को लगा ये ढोंग कर रहा है, ये ध्यानस्थ नहीं है। मेरे आने पर इन्होंने आंखें बंद कर दी है। राजा विष्णु का रूप होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, उसके बदले आसन तक नहीं। ये दूसरी गलती है। ऋषि से
ऋषि को सम्मान देना चाहिए। उनके बदले जब उनके पास से सम्मान लेने की भावना जगे कि वो भी सामने मेरा पूजन करे, तब समझना आपके मानस में कली है। ऋषि ध्यानस्थ थे, कौन आया पता नहीं है, और ये आदमी था भूखा। અને ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, પેટ છે ને એ પાપ કરાવે। व्रत उपवास होना तो ही करना, अगर भूखे नहीं रख सको ज्यादा तो भूखा नहीं रहना। हम अपने ऊपर ही ले, जब बहुत भूख लगी हो और ऑफिस से आए और घर पे रसोई तैयार नहीं हो तो थोड़ी उग्रता आ जाती, हजी સુધી तैयार नहीं। भूखा था, प्यासा था, परिणाम क्रोध आया और आश्रम में एक सर्प था, सर्प को मारा और वो सर्प को ऋषि के गले में फेंका। शमीक ऋषि ध्यानस्थ है, गले में हार फेंक दिया, लेकिन कुछ पता नहीं, आंखें खुली नहीं। ये तीसरी गलती, ये सोचा कि यदि ये ऋषि ढोंग कर रहे होंगे तो सर्प जैसे ही डालूंगा खड़े हो जाएंगे, कांपने लगेंगे, भयभीत हो जाएंगे। लेकिन ऋषि ध्यानस्थ थे, कोई भय नहीं, वहां से उठे नहीं, आंखें खुली नहीं, राजा चले गए। ये बात कोई ऋषि कुमार ने जाकर शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को बताई। ये समय श्रृंगी जो है कौशिकी नदी में स्नान कर रहा। उसे किसी ने समाचार दिया कि कोई राजा जैसा वेश धारण किया हुआ था और आपके पिताजी ध्यानस्थ थे और पता नहीं उनके गले में कोई राजा आया और सर्प डाल के चला गया। और श्रृंगी को क्रोध आया। भगवान कृष्ण जब से ये धरा पर चले गए स्वधाम को, बाद में कोई क्षत्रिय रहा नहीं जो धर्म को समझे, भले राजा हो या कोई भी हो। आज मैं उसे दिखाऊंगा कि उनकी सत्ता का बल ज्यादा होता है या साधना का बल ज्यादा होता है। कौशिकी नदी में से पानी लिया और श्राप दिया कि मेरे निर्दोष पिताजी के गले में जिन्होंने सर्प पहनाया है, 7वें दिन वो ही जीवित नाग तक्षक बन के उसको दंश लेगा, उसकी मृत्यु होगी। दौड़ते दौड़ते, विलाप करते, रोते रोते आश्रम में आया। आश्रम में आया और रोने की जब आवाज आई तब शमीक ऋषि जो थे उनकी आंखें खुली। अपने बालक को बुलाया, बिठाया। क्यों रो रहा है? श्रृंगी क्या हुआ? बोले बाबा जी देखिए तो कोई राजा जैसा आया था, आपके गले में तो देखिए, तब देखते हैं क्या है। सर्प पड़ा हुआ था। जैसे बड़े वक्ता हार जैसे निकाल के साइड में कर देते हैं, ऐसे ही साइड में कर दिया सर्प। बोले पिताजी आप निर्दोष थे, आपको कुछ पता नहीं, और ये जिसने भी कृत्य किया मैंने भी उसको पिताजी श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक से उसका मृत्यु होगा। और जब पता चला शमीक ऋषि को कि परीक्षित आए थे, अपने पुत्र श्रृंगी को डांटते हैं, हे भाई तू ब्राह्मण कुल में अवतरित हुआ है, वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु हो, तू वर्ण का गुरु है। सामने वाला क्रोध कर दे तो तू भी कर देगा, सामने वाला मारेगा तो तू भी मार देगा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। दया धर्म का मूल है, वो तुझे संसार को सिखाना है। तूने क्रोध कैसे कर दिया? और वो राजर्षि है, ऋषि जैसा वो राजा है, सदैव सम्मान किया करता है। पता नहीं एक घटना से इतनी बड़ी सजा। ये तूने बड़ा ही गलत कृत्य किया है।
और शमीक ऋषि कहते हैं अपने शिष्यों को कि जाओ अभी राजा को सावधान करो। उस बाजू राजा जाते हैं अपने निवास स्थान पे और मुकुट को दूर करते हैं। जैसे ही मुकुट दूर हुआ, कली दूर हुआ, विवेक आया। हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। एक निरपराधी ऋषि के गले में मैंने सर्प डाला। मैं भीष्म और भरत वंश में अवतरित हुआ हूं। ये हाथ सदैव ऋषियों के लिए, ब्राह्मण के सम्मान के लिए उठे हैं। ये मैंने क्या कर दिया। रोने लगे, आकाश में हाथ फैलाए, हे ईश्वर, ये मैंने जो कृत्य किया है उसके बदले में मुझे सजा करो। गद्दी को छोड़ दिया। मन से निर्णय किया कि अब यहां पर बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं है। सत्ताधारी को जब पता चले ना, यहां से सीखना चाहिए। सत्ताधारी को जब पता चले, क्योंकि अपना कृत्य तो हर कोई जानता है, उनको जब पता चले कि मुझसे ये गलती हो गई है, उसी समय पद से हट जाना चाहिए। यहां पर निर्णय हो चुका है। और वहां से शमीक ऋषि ने भेजे हुए शिष्य आए हैं। कहा, हे राजन सावधान, हे राजन सावधान, आपने जिस ऋषि का अपमान किया है उस ऋषि के बालक ने आपको श्राप दिया है, 7वें दिन तक्षक से आपकी मृत्यु होगी। और परीक्षित हर्षित हो गए। हे ठाकुर जी, मेरे मन की आपने सुन ली। मैंने मांगा था वो आपने मुझे दे दिया। अनशरण व्रत लिया और पुत्र जन्मेंद्र को गादी दे दी। गंगा की ओर चले। दृढ़ वैराग्य है। थोड़ी देर में हवा की तरह बात फैल गई, क्योंकि राजा जो थे वो धर्मज्ञ थे। और बात फैल गई कि ऋषि बालक ने छोटे से अपराध के लिए बहुत बड़ी सजा कर दी है। गंगा जी के तट पर शुक्रताल में परीक्षित जी बैठे हैं। उतरा भी मुख है, नेत्र में आंसू है। जब पता चला ऋषियों को, तब देवल, देवरात, गौतम, भृगु, च्यवन, पिताजी व्यास, पराशर, भारद्वाज, वशिष्ठ, गौतम, मेघातिथि आदि हजारों शिष्य के साथ गंगा जी की ओर मोड़ने लगे। महात्माओं की भीड़ लगने लगी। परीक्षित बैठे हैं, सब आए। परीक्षित सभा में खड़े होते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका स्वागत है। आप सदैव जब जब आते थे मैंने आपका बड़ा सत्कार किया। आंखों में आंसू थे, पर आज आप आए तो है, लेकिन सम्मान करने के लिए कुछ नहीं, केवल वंदन है। अपराधी हूं, मुझे श्राप लगा है, 7वें दिन मेरी मृत्यु है। आप सब आए हैं तो एक कृपा करें, मुझे कोई 7 दिन में भगवान की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग है तो वो मुझे बताइए। सब ऋषि बैठे हैं
और सब ऋषि सोच रहे हैं कि हजारों साल से हम भगवान के पूजन अर्चन में लगे हैं, लेकिन हमारे मोक्ष की, भगवान को प्राप्त करने की हमारी क्या गति है वो भी हमें अभी तय नहीं, और 7 दिन में केवल इनको मोक्ष दे दे, इनको भगवत प्राप्ति हो जाए। सब मौन रहे और उसी समय एक घटना घटती है। पवन धीरे 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 ज्यादा होने लगा, गंगा जी का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ने लगा, जैसा लगा कि गंगा जी किसी का स्वागत करने जा रही है। एक दृश्य दिखा, सामने से एक अवधूत पुरुष आ रहे हैं। स्त्रियां जो है उसके रूप में, उसके तेज में आकर्षित होकर उनकी वंदना कर रही है। अवधूत वेश है, केवल लंगोटी पहनी है, और छोटे छोटे बच्चे कोई पागल आ रहा है ये सोचकर उसके ऊपर मिट्टी उड़ा रहे हैं। लेकिन अवस्था कुछ ऐसी है, जो स्तुति कर रहे हैं वहां पर ध्यान नहीं, और जो पत्थर मिट्टी उड़ा रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं। परमानंद में तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो, तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यद्रक्षया गामटमानपेक्षो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेषम् दिगंबरं वक्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोतमाभं श्यामं सदापीच्छभयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो, वो थे सुखदेव जी व्यास के पुत्र। दिगंबरम, दिशा रूपी जिन्होंने वस्त्र पहने हैं। विकीर्ण केशम, लंबे लंबे बाल बिखरे। प्रलंब बाहु, श्याम चेहरा, 16 वर्ष उम्र है। और सभी ऋषि का वहां पर ध्यान है, स्त्रियां वंदना कर रही है, और कुछ बालक जो है पागल कोई चला रहा है ये सोचकर मिट्टी उड़ा रहा है। सुखदेव जी का आगमन, जितने भी ऋषि बैठे थे उसमें व्यास जी भी थे और उनके दादाजी पाराशर भी थे। सब अपनी जगह पर से उठ गए, अपने आप, चेष्टा न करनी पड़ी, अपने आप उठ गए, मस्तक झुकाने न पड़े, झुक गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। ये सुखदेव जी की और अवस्था जाननी होगी, ये क्या अवस्था है। इंद्र आए थे स्वर्ग से, हाथ में अमृत का कुंभ था। ये गंगा जी के किनारे पर सुखदेव जी परीक्षित को कथा का पान ठीक कराने वाले थे। उस दिन, उस समय आए इंद्र स्वर्ग से अमृत लेकर, लेकिन इंद्र को भी भगा दिया। अभक्तांश्च विज्ञाय न ददोसि कथामृतम, अनधिकारी हो, चले जाओ। इसकी अवधूत अवस्था है, समझना बड़ा कठिन है। फिर भी देखिए, एक बात है, कथा तो बहने वाली थी, सब ऋषि बैठे थे, परीक्षित को कथा सुनाने ही वाले थे। तो फिर देवताओं ने ऐसा क्यों किया, अमृत का कुंभ लो और बदले में हमें कथा सुनाओ, ऐसा बोला। बैठ गए होते तो शांति से वो भी सुन लेते, कहा मना किया था। लेकिन साहब, एक अहंकार होता है, हम स्वर्ग के देवता हैं, हम इनके साथ में बैठ के कैसे सुने। एक पद पर व्यक्ति होता है ना, वहां फिर अहंकार होता है। अरे ये सब ऋषियां बैठे हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए बैठे हैं, और हम स्वयं स्वर्ग के देव हैं, उनके साथ बैठ के कैसे कथा सुने। और सुखदेव जी की अवस्था वो थी, उनके लिए देव भी ये थे और ऋषियां भी ये थे और पशु भी एक समान थे, ये अवस्था थी उनकी। अत्र तत्र सर्वत्र, सब में हरि व्यापक, सब में हरि देखते थे।
इंद्र आया तो इंद्र कुछ नहीं, तू भी बैठ यहां ही, सुनना है तो सौदेबाजी मत कर।